अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक निहायत ही अहम टॉपिक, एक न्यू टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे आज के टॉपिक का नाम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। उर्दू में आपकी बुक इसको यकदर्जी हमजाद मसावाते कहते हैं। यानी कि आपको मतलब समझना है कि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, क्योंकि जब तक आपको ये समझ नहीं आया आप इनको सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने आपको लफ्जी मतलब लिख के दिखाया कि साइमल्टेनियस का मतलब है साथ साथ। जब कोई चीजें साथ साथ लिखी जाए तो उसको हम साइमल्टेनियस बोलते हैं। कोई दो चीजें साथ साथ चल रही हो, दो गाड़ियां साथ साथ चल रही हो, या कुछ भी दो काम साथ साथ हो रहे हो तो हम कहते हैं साइमल्टेनियसली वर्क हो रहा है। इट मींस के साइमल्टेनियस का तो सिंपल मतलब है हमजाद। ये जो वर्ड आपका उर्दू में आया ना हमजाद, इसका मतलब है ये तो साथ साथ के लिए रिप्रेजेंट, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये तो पुरानी बात है, क्योंकि लीनियर का मतलब होता था यकदर्जी। मैंने यहाँ लिखा पीछे यकदर्जी मसावात, यानी जिनका दर्जा एक हो। मतलब क्या है? ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी इक्वेशंस जिनमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है चाहे एक्स वाई, उनकी पावर अगर 1 हो, 1 से ज्यादा ना हो, क्योंकि हमारे पास तो पावर 2 भी आएगी, 3 भी आएगी, बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर पावर 1 हो तो उसको हम कहते हैं ये लीनियर इक्वेशंस हैं। और अगर हम कहेंगे, देखो मैंने यहाँ लिखा, मैंने इसकी डेफिनेशन इस तरह लिखी है कि एक से ज्यादा मसावातें जिनको वेरिएबल की यकसा कीमतों से साबित किया जा सके। अब जब हम इसकी बात करते हैं ना साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की, इट मींस कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक से ज्यादा मसावातें हैं, दोनों में वेरिएबल इस्तेमाल हुए होंगे। हम दोनों वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू तलाश करेंगे जो दोनों पे फिट बैठेगी, दोनों को प्रूफ करेगी। जैसा कि मेरे पास ये क्वेश्चन रियल की, ये आपने पुराने सवाल पहले भी किए हुए हैं। x + 5y = 6। देखना यहाँ अकेले इस एक मसावात से आंसर नहीं आ सकता। उसकी रीजन क्या है? अगर आप यहाँ से इसका जवाब निकालना भी चाहें, ये 5y उधर चला जाएगा, 6 - 5y, तो 6 - 5y ये कौन सी वैल्यू? ये तो कोई जवाब ना हुआ। जवाब तो एग्जैक्ट होता है कि इसका जवाब 7 आता, 10 आता, 15 आता। तो इसलिए जब भी दो वेरिएबल में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दो वेरिएबल में जब आपके पास कोई इक्वेशंस आ जाए तो फिर उनको हल करने के लिए आपको कम से कम दो मसावातें लाजमी चाहिए होती हैं, ताकि आपके पास दो इक्वेशनें हो, आप उन दोनों को मिलाकर सॉल्व करेंगे। और अभी तक आपने पिछली एक्सरसाइजों में और पिछली क्लास में आपने इन दोनों को मिलाकर हल करने का कई बार तरीका सीखा है। आपके पास एक एलिमिनेशन मेथड होता था, आप किसी एक का यहाँ पे कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते थे, अद्दी सार और उसके ऊपर नीचे काट देते थे, दूसरे का जवाब आ जाता था। लेकिन आज का लेक्चर, आज हम रियल नंबर में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन नहीं करने जा रहे हैं, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। जब आप इक्वेशन में कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो जवाब में भी कॉम्प्लेक्स होगा, ये इनवर्टर शामिल होगा। देखें, अब भी आपको सॉल्व करने के लिए एक से ज्यादा मसावातों की जरूरत पड़ेगी, वरना आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। बात करते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास कितने मेथड्स हैं इनको सॉल्व करने? तो मैं कहता हूं कि हमारे पास दो बड़े मशहूर मेथड हैं, और भी बहुत से मेथड हैं, लेकिन दो बहुत मशहूर हैं। एक को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड वही मेथड है जिसमें ऊपर नीचे रख के काटा जाता था। कोई जो इक्वल आ जाए उसको काट दो, एक की वैल्यू आ गई, फिर दूसरे में पुट कर दो। लेकिन ये छोटे सवालों के लिए बड़ा सूटेबल है एलिमिनेशन मेथड। जब कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे बड़े सवाल आ जाएं तो तब एलिमिनेशन मेथड थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टफ जॉब हो जाती है, और उस वक्त हमारे काम आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? इसमें एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक छोटा सवाल सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाता हूं, ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सही तरह समझ आ जाए। अगर आपको समझ आ गया तो फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन यूं चुटकी में हल करना शुरू कर देंगे। अगर इसके ऊपर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊं, क्योंकि हमारा जो आज का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है 1.4 एक्सरसाइज का, ये टोटली इसके जितने पार्ट्स हैं उसमें इसी तरह दो इक्वेशन दी जाएंगी, और हमने हर इक्वेशन में से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हुआ है, जी और डब्ल्यू या कुछ भी कोई नाम रख देगा, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हमें सही तरह आता होगा तो हम बड़ी आसानी से सवाल हल कर लेंगे। आपने पहले सीख लेना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। इस क्वेश्चन को देखें, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि आप दोनों इक्वेशनों में से एक की वैल्यू निकाल लें, जिससे आपका दिल करता है। तो आपको जहां से सिंपल वैल्यू मिले आप वो निकाल लें। जैसा कि मुझे इस पहले इक्वेशन में से, ये जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें x अकेला है, y डबल है, y के साथ 2 है, तो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूं? मैं कहता हूं कि यहां से x निकालने के लिए x = 8 - 2y। बेशक सही जवाब नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट x की एक वैल्यू तो आई है कि x इसके बराबर है। तो जब आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये है कि एक में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें और वो वैल्यू दूसरे में x की जगह पुट कर दें। अब देखिए दूसरा है कौन? 4x। x की जगह जो अभी अभी आपने x की वैल्यू निकाली हुई है, ये वाली वो लगा दें 8 - 2y। आगे इसका कौन है? +y। आगे कौन है? 11। स्टेप समझिए मैंने क्या किया। पहली में से x का जवाब निकाला, जैसा भी जवाब आया, अभी सही जवाब नहीं आया, इसको उठा के दूसरे में x की जगह लगा दिया, तो 4 × x की जगह ये पूरा लग गया। आगे y। ऐसा करने का फायदा क्या होता है? ऐसा करने का फायदा ये होता है कि अब इस इक्वेशन में एक गायब हो जाता है। अब देखें ना, यहाँ x नहीं था, अब सिर्फ y है, तो अब y का जवाब निकल आएगा। कैसे निकलेगा? ये देखें, 8 - 4 = 32, -4 2 8y, ये बाहर वाला y = 11। आप क्या करेंगे? यहाँ से आप 8y प्लस का y माइनस का 7y बनता है, ये 32 उधर जाकर -32 हो जाएगा। तो अब आप देखें
कि -7y 32 में से 11 निकालने कितने बन गया -21। इसका मतलब y इक्वल टू -25 -7 यानी कि 7 3 21। देखें y का जवाब आ गया वेरी इजीली। अब आप ये स्टेप याद रख लें, जब आपका y आ जाएगा तो आपने ये करना है कि ये वाली वैल्यू दोबारा इस जो आपने x बनाया था टेढ़ा मेढ़ा उसमें जरूर पुट करनी है, क्योंकि अभी तक वो सीधा नहीं था, वो हमने अपनी आसानी के लिए लिख लिया था। तो अब आप y की कीमत इसमें लगा देंगे। तो देखिएगा अगर y की कीमत इसमें लगा दूं तो क्या x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू वाई की जगह ये वाला जो जवाब आया अभी तो इसका मतलब 8 माइनस 6, इसका मतलब x का आंसर कितना है 2। इस तरह आपके दोनों आंसर आ जाएंगे। बात को समझ लें दोबारा से, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन साथ साथ लिखी जाएंगी, एक से ज्यादा होंगी, उनकी कोई ऐसी वैल्यू x और y की तलाश करेंगे जो दोनों को साबित कर सके उस टाइम। कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लिकेटेड बात है, एलिमिनेशन मेथड नहीं काम आएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड काम आएगा। कर उससे भी सकते हैं, ये नहीं कि उससे नहीं कर सकते, हो जाएगा, सवाल लंबा हो सकता है। अच्छा, इस मेथड में क्या होगा, एक की वैल्यू निकालेंगे दूसरी में पुट करेंगे, उसका सही जवाब आ जाएगा। पहले का दुरुस्त जवाब मतलब थोड़ा सा एक्स वाई की शक्ल में होगा, लेकिन दूसरा का एक्यूरेट जवाब आएगा। जब दूसरी का जवाब आ जाए वो वापस पहली में जो आपने जवाब बनाया तो उसमें पुट करें, उसका भी आ जाएगा। इतना स्टेप है। बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की तरफ। देखें ये क्वेश्चन वही तो है जैसे मैंने आपको समझाया। देखें जी और डब्ल्यू में है एक मसावात, जी और डब्ल्यू में दूसरी मसावा। इसका मतलब इसमें जी और डब्ल्यू का जवाब निकालना है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इसके अंदर है, साइमल्टेनियस है। मैं क्या करता हूं, मैं पहले में से एक की वैल्यू निकालूं, किसकी आसान है, या डब्ल्यू की निकालूं या जी की निकालूं, जिसका दिल करता है। फॉर एग्जांपल मैं डब्ल्यू की निकाल लेता हूं। कैसे निकालूंगा, यहाँ मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कहती है कि आपने यहाँ से अगर डब्ल्यू का आंसर निकालना है तो 3g उधर ले जाएं, इधर रह जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, और 3g भी उधर जाकर क्या हो गया -3g। लेकिन हमें तो डब्ल्यू चाहिए, तो इसका मतलब w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस 3g, और इसको 2 प्लस आयोटा पे कर देता हूँ डिवाइड। आपके पास w आ गया। जैसा भी w आया आपने w अलग कर। अब आपने ये करना है कि w की कीमत मसावा 2 में दर्ज कर देनी है। यहाँ लिख दें बेशक, ये पूरी वैल्यू उठाऊंगा और जहां w है वहां रखूंगा, ये बाकी वाला वैसे ही 2 माइनस आयोटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू की जगह ये पूरी वैल्यू देखिएगा 11 माइनस आयोटा माइनस 3g, और नीचे आएगा 2 प्लस आयोटा, आगे इक्वल का निशान, और आगे मेरे पास -1 प्लस आयोटा। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख लें। अब क्या होगा, अब मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका एलसीएम इसका बटा है, इसका नहीं है। तो दोनों का एलसीएम अलजेब्रे का बड़ा आसान है, आपको पता है इसका बटा 1 है, तो दोनों का सेम एलसीएम आएगा 2 प्लस आयोटा। अब चूंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, ये सारा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 माइनस आयोटा ऑलरेडी मौजूद है, 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसके साथ बाहर जी भी है, वो लगा रहे जैसे है, क्योंकि उसी की तो मुझे वैल्यू निकालनी है। इधर क्या है, -11 माइनस आयोटा और -3g, इस तरफ है -1 प्लस आयोटा। तो बता एक काम कर लें कि आप ये जो कि बीच में माइनस थी ना, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि इस माइनस का रोल होता है, आपको पता है। तो अब क्या करेंगे, ये तो आपका फार्मूला बन रहा है -b इंटू a प्लस b, ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का मुरब्बा माइनस आगे आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। आप डायरेक्ट ज़रब दे लें, ये आपका फार्मूला जी बाहर है उसी तरह लगा रहा है। ये माइनस अप्लाई कर देते हैं, माइनस का 11 प्लस का आयोटा और प्लस का 3g, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये वाला 2 प्लस आयोटा उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 प्लस आयोटा आगे 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, सिंपली है। अच्छा अब क्या होगा, आप देखें 2 का मुरब्बा कितना होता है 4, माइनस आयोटा स्क्वायर का कितना है -1, वो माइनस इस -1 को प्लस करेगा तो ये +1 हो जाएगा। डायरेक्ट कर देते हैं, काफी बड़ा सवाल है। अगला स्टेप क्या है, इधर उधर मल्टीप्लाई करते हैं जाकर। तो अब देखें ये -1 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2, उसके बाद माइनस आयोटा, उसके बाद +2 आयोटा, उसके बाद प्लस आयोटा का स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि ये 4 और 1 5 और 5 z से मल्टीप्लाई होकर 5g बन गया। आगे हमारे पास +3g है, इसी तरह लगा रहे। जो ये दो चीजें हैं ये उधर ले जाएंगे, पहले उधर वाली सेट कर लें। ये -2 माइनस आयोटा +2 आयोटा, तो प्लस का 1 आयोटा बच गया। उसके बाद आयोटा स्क्वायर के बदले -1, ये -11 इधर आकर +11, और ये प्लस आयोटा इधर आकर माइनस आयोटा। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ये माइनस आयोटा और प्लस आयोटा आपस में यहाँ पे कैंसिल हो गए। काउंटिंग में इधर 5 और 3 8g बन गया, और इस तरफ देखें -2 और -1 -3 और प्लस के 11 है, तो इसका मतलब प्लस का कितना बच गया 8। इसका मतलब यहाँ से z का जवाब आ गया 8 को 8 पे तकसीम करने कितना आया वाला 1 आया। इतना तो आपको पता ही है, z का जवाब हमने फाइनली निकाल लिया है। क्या किया हमने, एक में से हमने w निकाला और दूसरे में w की जगह पुट किया, और फिर सिंपलीफाई करते करते हम किस पे पहुंचे, z पे। एक जवाब आ गया, लेकिन जो w का निकाला था वो आपको पता है कि वो सही नहीं था, वो हमें दोबारा से सही करना है। तो आप कहें z की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से। अब देखें w क्या था, सॉरी मसावात 1 तो नहीं कहूंगा, ये 1 2 और इसको 3 का नाम दे लेते हैं, तो फिर यहाँ भी 3 कह देते हैं, ऐसे कर लेते हैं ताकि वो तरतीब सही रहे ना, 1 2 एंड 3। अब w क्या है, w इज इक्वल टू, ये स्टार्ट में 11 है, 11 माइनस आयोटा -3g, g के बदले क्या आना है 1। नीचे क्या है, नीचे था 2 प्लस आयोटा, तो नीचे 2 प्लस आयोटा लिखते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, 11 माइनस आयोटा -3 2 प्लस आयोटा
11 में से 3 गए, 8 माइनस आयोटा और नीचे 2 प्लस आयोटा। एक मजे की बात, W का जवाब तो आया है लेकिन हम एक और चक्कर में पड़ गए हैं क्योंकि W के आंसर के नीचे आयोटा आ गया। रैशनलाइज करना पड़ेगा इसको, मजीद सिंपलीफाई करना। जब तक ये सही कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता हमने चलते रहना है। ये तो बाय द वे सही आ गया था लेकिन ये सही नहीं आया, कोई बात नहीं, हम हल करते हैं। कैसे? आप क्या करें, बाय रैशनलाइजिंग, यहीं से रैशनलाइज कर दें। ये देखें 8 माइनस आयोटा नीचे 2 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 माइनस आयोटा नीचे भी 2 माइनस आयोटा, पुराना काम, नीचे वाले की अलामत चेंज करके ऊपर नीचे। अब वो दोनों जरा हो जाएंगे, 8 माइनस आयोटा और इसको कर दूंगा 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, और ये फार्मूला बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ऊपर वाले जरा बांट दो 16, 8 1 8 आयोटा, 2 1 2 आयोटा और आयोटा आयोटा क्या बन गया, आयोटा का स्क्वायर। नीचे आपको पता है 2 का मुरब्बा 4 और आयोटा स्क्वायर के बदले -1, वो माइनस इसको कर देगी +1, बीच में माइनस है ना तो आयोटा स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाता है। क्या होगा भला, ये देखें आयोटा 16 ये ओके, ये 10 आयोटा और वो आयोटा स्क्वायर के बदले क्या लगेगा, डायरेक्ट -1 लगा, प्लस आयोटा स्क्वायर है तो -1 लग गया उसके बदले। नीचे मेरे पास कितना है 5 है, ये 10 आयोटा सही कर लेते हैं। ओके जी, तो फाइनली 16 में से 1 गया 15 माइनस 10 आयोटा और नीचे 5 5 पे दोनों को तकसीम कर दें, 5 3 15 5 2 10, 3 माइनस 2 आयोटा। फाइनल आंसर किसका, W का। तो यूं हमने W भी निकाला और Z भी निकाला। इस तरह आपने साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दी गई थी आपने उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया। इसके 5 पार्ट है इस क्वेश्चन के, हम सारे पार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने वाले हैं। सेम रूल अप्लाई करेंगे, यही लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में ज्यादा आने के चांस है, इसलिए इससे घबराना नहीं। हर बार ये कोशिश करनी है कि पहले में से चाहे Z की या W की जिसका दिल करे। मुझे पता है W से मैं आसानी से चला गया हूँ, Z से मुश्किल हो जाती है मुझे, तो आप हल करके भी फिर बंदा देख लेता है कि किससे ज्यादा आसानी है। तो एक की वैल्यू निकाल लें, दूसरे में उसी की जगह लगा दें, जब उसमें से एक जवाब आएगा लेकिन वो Z की शक्ल में होगा, कोई मसला नहीं है, एक जवाब आपका दुरुस्त निकलेगा और जब एक जवाब आ जाए तो उसको वापस उसी में पुट कर दें तो आपका दूसरा जवाब भी आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी है कि ये चूंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में है तो Z और W दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ये नीचे आयोटा आ जाए तो फिर आपने इसको रैशनलाइज जरूर कर लेना है। इंशाल्लाह लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, हम अगले जो पार्ट हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझिए। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।